अलग अलग सामाजिक संस्थाओं संगठनों के प्रतिनिधिगण, सभा का उद्देश्य आपके सामने रखा गया है। सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल ये हॉल हमें मुहैया करवाया, बल्कि उन्होंने इस कार्यवाही में पूरी तरह से हिस्सेदारी भी स्वीकार की और आज हमारे साथ भगत सिंह मलिक जी, लोकेंद्र फोगाट जी हमारे साथ हैं और इनके सहयोगी मित्र भी साथ हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों से आए प्रतिनिधि, हमारे बुजुर्गों, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 नवंबर से हमारे एमबीबीएस के छात्र हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार के काम में जो भी नहीं रही है, और इसलिए हमने भी और विभिन्न संगठनों ने भी उनको समर्थन दिया है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते हमारे जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण धरनास्थल पे गए थे और बच्चों को हमने समर्थन भी दिया था। उनको हमने आश्वासन भी दिया था कि अगर किसी भी प्रकार का सरकार दबाव बनाती है, कोई मुकदमा प्रेशर बनाती है, तो हमारे वकील साथी आपके साथ खड़े हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुकदमे दर्ज किए उनको हम निःशुल्क उनका मुकदमे हम लड़ेंगे और आगे भी सरकार अगर किसी प्रकार का दबाव बनाती है हम साथ हैं। सीएम साहब ने ये कहा है कि ये डॉक्टर जो है HCMS में रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते, मेवा खाना चाहते हैं ये। तो मेवा तो ये पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर MBBS पास कर दी मैंने और मैं मेवा खाना जाऊँ प्राइवेट अस्पताल में, तो मुझे 40,000 45,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। 40,000 45,000 के HCMS की जो तनख्वाह वो इससे 3 मतलब कहीं ज्यादा है मतलब। तो मैं मतलब वहां मेवा किस तरह का हो गया, मतलब वो तो मेरा तो एक तरह से जेल है वहां, मतलब मेरे लिए तो मतलब। और आप कह रहे हैं 1 साल में नौकरी कॉन्ट्रैक्ट तो देंगे, 1 साल तक मैं अगर किसी प्राइवेट में काम करता भी हूँ तो वो 40-45,000 महीने का 50,000 के उसका करता हूँ। सादर नमस्कार। जितनी बातें डॉक्टर सुरेश ने कही वो एकदम 100% सही है। हमारे हॉस्टल की कंडीशंस अच्छी नहीं होती और एक डॉक्टर बनाने में सच में 1.5 करोड़ जो सरकार कहती है नहीं लगते हैं। हम एमबीबीएस के छात्र जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, आप सबके सपोर्ट के लिए आपको सादर आभार प्रकट करते हैं। आपका पूरा IMA का मंच, नागरिक मंच और जो हमारे साथ बार एसोसिएशन जुड़ी हुई है, हम डटे हुए हैं, हम लड़ेंगे और हम आप सबके सपोर्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद हैं। जब तक स्वास्थ्य चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा, ये दुर्गति ऐसी हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। ये आपके हाल। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके साथ देंगे। बेचारे अभी दाखिल हुए थे संघर्ष में, पहले बैठ गए हैं, बाकी अब थोड़े दिन में इनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश शुरू हो जाएगी। मैं जब डॉक्टर बना था, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि आपको पता है आपके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया? मैं कहा सर नहीं पता। मैंने कहा जी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ के आए हम बच्चे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने लिखा हुआ है लर्नेड पर्सन डॉक्टर का मतलब। तो PhD वाले को भी डॉक्टर कहते हैं, हमें भी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लर्नेड पर्सन नाम का मतलब नहीं है। हमने चौधरी साहब, श्रीमान, ये सारी उपाधियां काट के आपके नाम के आगे से आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया। अध्यक्ष मंडल और यहाँ पर उपस्थित साथियों, पिछले 33-34 दिन से अपने शहर में, पूरे हरियाणा में एक तरह से जो MBBS के छात्र हड़ताल और आंदोलन के रास्ते पे हैं, और हम इस चीज के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासित तरीके से जो है ये आंदोलन चला रहे हैं। इसी वजह से सरकार को भी अपने कदम जो है पीछे भी खींचने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जो अनुशासित आंदोलन की वजह से नागरिकों का, अनेकों संगठनों का समर्थन भी हासिल किया। हालांकि इसके बीच में उनके साथ एक बार लाठीचार्ज भी किया, पुलिस ने किया है और FIR भी दर्ज की है, जिसकी हम निंदा करते हैं।
लेकिन अभी जो सरकार है इस मुद्दे को लेकर बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग की जगह पे खड़ी है। तो हम कह रहे हैं, मेरे को लगता है कि अब इस पक्ष पे बात की जानी चाहिए। सरकार अपना काम करवा रही है, बड़े पैमाने पे इस बात का प्रचार कर रही है कि तो पॉलिटिक्साइज कर दिया इसको। मेरे को लगता है रोहतक के नागरिकों को इस बात की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि सरकार का जो झूठ फैलाने लग रही है इसका मुखर तरीके से विरोध करें। अलग अलग सेक्टरों के, संगठनों के, नागरिकों के यहाँ पे साथी बैठे हैं, नागरिक बैठे हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ से कोई आह्वान भी जरूर होना चाहिए। एक बात मैं साफ तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जो एमबीबीएस के छात्र पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल पे बैठे हुए मजबूरी की वजह से नागरिक मंच उनके साथ खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हुआ है कि हमारा ये मानना है शिक्षा और चिकित्सा, सस्ती शिक्षा और चिकित्सा हमारा अधिकार है और इसको देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं ये सरकार को, भाजपा सरकार को, हरियाणा की भाजपा सरकार को, खास तौर पर खट्टर साहब को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आप चाल चल रहे हो कि भाई ये बॉन्ड पॉलिसी है, ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। आप एक बार इसको लागू करवा के इसके बाद फीस लागू करोगे, लगातार 30 से 60 लाख करोगे, 60 से 1 करोड़ करोगे। आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो खट्टर साहब। आपके पास नौकरियां नहीं है, जहां पे 20 नौकरियों की बात आती है, 2000 एप्लीकेशन आती है। आप जो बाकी जो उनमें से बच गए जो 1800 या 1900 बच्चे जो हैं उनसे आप पैसा वसूलोगे, आपकी वसूलने की वो है। दूसरा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मेडिकल कॉलेज खोलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सारे सिविल हॉस्पिटल्स को फेल किया जाएगा, मेडिकल कॉलेजों को, यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं अगर इनको सही तरीके से चला दिया जाए तो काफी है। अगले जो पीपीपी मोड पे जो ये मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे वो पूरी तरह से चिकित्सा और शिक्षा का निजीकरण होगा। हम इसका विरोध करते हैं। खट्टर साहब, आप हमें बेवकूफ मत समझो, आप गहरी चाल चल रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो हरियाणा की जनता के साथ, छात्रों के साथ और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। हम इसका डट के विरोध करेंगे। जैसे सुमित भाई ने कहा था, इसके लिए जो भी बड़े से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज के जमाने में दोस्ती की तरह नहीं होती, फेसबुक की तरह होती है, फेसबुक के ऊपर होती है। आपने समय निकाला, आप बैठे हैं, काफी देर से बैठे हैं, इसका मुझे बिल्कुल एहसास है, इसलिए मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन कुछ जो बातें यहाँ पे हुई हैं, एक आधी बात तो दोहराना पड़ेगा, बाकी मैं कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं लेके आया कि जिस समस्या के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका इमीडिएटली समाधान निकल जाए। सामने बैठे हुए विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए जुझारू साथियों, आज एक लंबे अंतराल के बाद सार्थक वार्तालाप सुनने का और समझने का मौका मिला है। एमबीबीएस छात्रों को समर्थन देने के लिए बहुत से साथी इस वक्त पहुंच चुके हैं और इनके हाथ में है इस वक्त अलग अलग तरह के बैनर, और इधर बैठे हुए हैं ये बच्चे, और मैं दिखा रहा हूं आपको, ये एमबीबीएस के वो छात्र हैं जो लगातार यहाँ पे धरने के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे समर्थन के लिए आ चुके हैं। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बॉन्ड पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। चिकित्सा शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चिकित्सा शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमबीबीएस विद्यार्थियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ते विद्यार्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमबीबीएस के विद्यार्थियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमबीबीएस के विद्यार्थियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
पर आवाज दो, आवाज दो। बॉन्ड पॉलिसी रद्द करो, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो। आवाज़ दो हम एक के नारे लगते हुए छात्रों के समर्थन में, और यहाँ पे बैठे हुए MBBS के छात्र जो बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पे धरने प्रदर्शन रहते हैं बार एसोसिएशन के हॉल में। वहाँ प्रांत भर के, शहर के नहीं बल्कि पूरे प्रांत के 40 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सारे के सारे संगठन इस पॉलिसी के बारे में अपने विचारों को रखते हुए आपकी मांगों का, आपके संघर्ष का समर्थन करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। और इस कार्यवाही को नागरिक मंच रोहतक की तरफ से आयोजन किया गया। नागरिक मंच रोहतक पिछले लगातार 20 दिन से आपके साथ है, आपको इस बात का जानकारी भी है इस बात की। और जो कार्यवाही अभी आपकी आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर जैसे जैसे जन आधार और जन समर्थन और तमाम संगठनों का एक सहयोग जो है वो आपको आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार का एहसास भी और ये धारणा भी वहाँ प्रकट की गई। आप में से कुछ विद्यार्थी भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने इस संवाद को, इस वार्ता को, इस बातचीत को वहाँ सुना भी है। और आपने भी नागरिक मंच की इस कार्यवाही को इस तरह से वहाँ देखा, समझा है और आभार भी व्यक्त किया है। तो ये जो एकता बनी है, ये जो एक तरह से साझापन आया है, अभी आपने नारे भी सुने, ये साझापन ही एक ऐसी चीज़ है जो असल में सरकार को कदम दर कदम पीछे हटाने के लिए एक मजबूर करेगी। और पहले भी आपने मजबूर किया है। 30 नवंबर को जो आपकी मीटिंग हुई है उसके अंदर 2-3 कदम सरकार को वापस लेने पड़े, ये हमारी जीत है।